गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कल हम लोग नरक पहुंच गए थे, अब हमको वहां से निकलना है और उसके लिए पहले ये समझ लेना है कि हम लोग कहां से आए हैं। यदि नरक से ही आए हो तो घर लौट जाएंगे, और यदि स्वर्ग से आए हैं तो फिर हमको नरक जाने में कठिनाई होगी। इसलिए ये जो दो प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, दैवी और आसुरी, इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। देखो क्या हो जाता है, वेदांत का विचार ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उसके बाद उपनिषद में ये बताया है कि परमात्मा वो है जहां वाणी काम नहीं करती, इंद्रिय काम नहीं करते, बुद्धि काम नहीं करती। उसके बाद गीता में ये बताया, उपनिषद में ये बताया, भागवत में ये बताया। ये सब केवल बौद्धिक है, और ये केवल बौद्धिक होने के कारण व्यक्ति में ये भ्रांति निर्माण हो जाती है कि अब तो मुझे सब कुछ आ गया है, अब मैं ब्रह्म को भी जानता हूं, बस अब प्राप्त होने की कमी है। एक महात्मा के पास एक ऐसे ही चटमंगनी पटबिया वाले लोग पहुंच गए और उन्होंने कहा कि महात्मा जी, हम बड़े दूर से आए हैं और रिटर्न टिकट लेके आए क्योंकि टाइम की बड़ी कमी है। तो हम इसलिए आए कि हमने सुना आप ब्रह्म दिखाते हो, तो हमको कुछ नहीं चाहिए दुनिया की, हमको पैसा नहीं चाहिए, कोई बच्चे के लिए नहीं चाहिए, सब कुछ ठीक है। अब एक ही चीज बची है लाइफ में, सोचा उसी को पा ले, इसीलिए आपके पास पहुंच गए, ब्रह्म दिला दो। जैसे किसी होटल में जाकर के कहो कि सांभर वड़ा ले आना, तो महात्मा जी ने कहा बैठो बैठो बैठो, तुम्हारे जैसे ब्रह्म का जिज्ञासु तो मिलता ही नहीं, ये तो मेरा अहो भाग्य है। महात्मा लोगों का भाग्य क्या होता है मालूम है, और प्रारब्ध क्या होता है। एक बार हमको किसी ने पूछा कि स्वामी जी, महात्मा लोगों को प्रारब्ध होता है क्या? हमने कहा होता है। बोले आपका प्रारब्ध? हमने कहा आप। और कौन? तो महात्मा जी ने कहा कि आपके जैसे ब्रह्म के जिज्ञासु तो मिलते ही नहीं। जो आता है, कोई बीवी की कंप्लेन, कोई बच्चे की कंप्लेन, कोई अपने पति की कंप्लेन, और किसको ये चाहिए उसकी शादी हो जाए, उसको नौकरी मिल जाए, इसी के लिए आते हैं। ये तो हमारा भाग्य है कि आप आ गए, आज तो हम अपने जीवन को धन्य समझते बैठिए। तो मेंढक बन गया एक सांड के साइज का। अच्छा, तो मैं सब लोगों से जरा विशेष हूं। उसके बाद उन्होंने कहा बैठो, फिर ऐसे के जैसे मालूम ही नहीं कुछ, एकदम विषय बदल दिया। और विषय बदलने के बाद कहते एक लड़के को, अरे भाई जरा जाना वो पांडु के पास और जरा 5 रुपए ले आना, मुझे अर्जेंट काम है, कुछ शाम को दे देंगे 5 रुपए। तो वो लड़का जाता है पांडु के पास और वापस आता है कि महाराज वो तो है नहीं वहां। तो कोई बात नहीं, वो जो है रामू, उसके पास चले जाना, लेकिन 5 रुपए की मुझे अभी जरूरत है। वो भी लड़का वापस आता नहीं मुझे। फिर तीसरे के पास, चौथे के पास, हर बार वो लड़का आता है कि पता नहीं आप किसके पास भेजते, एक भी घर में नहीं है। महात्मा को सब मालूम है, त्रिकालदर्शी महात्मा, कि कौन कहाँ है। और जब ये हुआ तब इस व्यक्ति के मन में यही कि महाराज हमारा रिटर्न टिकट है, जरा जल्दी जाना पड़ेगा, गाड़ी पकड़नी है, तो जरा ब्रह्म जल्दी दिखा दीजिए, हम जरा हरी में है।
तो महाराज ने कहा कि देखो मैं तुमको वही दिखा रहा था, अब तुमको समझ में नहीं आया, मैं क्या करूं। जब तक के तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे जेब में अंतर बना रहेगा तब तक के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। बोले समझ में नहीं आया। बोले तुम्हारे जेब में 100 की 25 नोटें हैं। हाँ है महाराज। तो मैं पिछले 1 घंटे से 5 रुपए की उधारी की बात कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे हृदय से एक बात नहीं निकलती है कि महाराज को 5 रुपए की तो जरूरत है, दे दे। हाँ, तो जब तक के अर्थ के प्रति, जगत के वस्तुओं के प्रति हमारे मन में आसक्ति है ना, तब तक के परमात्मा के प्राप्ति की हम अधिकारी नहीं। और फिर उन्होंने दूसरी बात बताई, देखो मैंने 4-5 बार 5 रुपए मांगने के लिए भेजा, तुमको समझ में आया। अपने 5 ज्ञानेन्द्रिय उसको अपने पास खींच लो, अपने 5 कर्मेंद्रिय उनको अपने पास खींच लो, अपने 5 प्राण उनके जो व्यापार है उसको नियंत्रण में ले आओ। ये जब पूर्णता से होगा तब परमात्मा क्या है किसी को बताने की जरूरत नहीं। इसीलिए वेदांत का श्रवण करना, उसके बाद चर्चा करना, उसके बाद हमारे जैसे लेक्चर झाड़ना कोई भी कर सकता है। देखो सबसे बड़ा इल्यूजन, सबसे बड़ी भगवान की मोह शक्ति माया जो है, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण मालूम है क्या है? व्यक्ति को जब लगने लग जाता है कि अपन को ज्ञान हो गया, जैसे सर्दी हो जाती है ज्ञान हो गया, तो समझ लेना कि ये माया पकड़ के रखी है। तो हम अपने जीवन में सब कुछ कर ले, पढ़ाई सब ठीक ठाक है, लेकिन जब तक के ये 16वें अध्याय में बताई हुई दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति इसका निर्णय ठीक से नहीं होता, तब तक के कितने भी आप कंठस्थ करो गीता को, उपनिषद को, कुछ नहीं होने वाला। एक भगवत गीता के अध्ययन करने की प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले 16वां अध्याय पढ़े। 16वां अध्याय पढ़ करके उसका अच्छी तरह से अपने हृदय में उतार ले, और उसके बाद जब हम प्रथम अध्याय में प्रवेश करेंगे तो ये दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति के 2 चरित्र हमको प्रथम अध्याय में मिलते हैं। प्रथम अध्याय में मूल 2 चरित्र जो है, एक तो है अर्जुन का और दूसरा है दुर्योधन का। दुर्योधन जाकर के पूछते हैं पहले वहां के जो कौरवों के सेनापति हैं उनसे कि देखो हे द्रोणाचार्य जी, ये जो पांडवों की सेना जो है किस प्रकार से तैयार हो गई है, इसमें ये लोग हैं वो लोग हैं। तो वो तो केवल एक ही सिद्धांत जानते थे दुर्योधन महाराज कि मदर्थे त्यक्त जीविता, लोग मेरे लिए मरने को तैयार है। माने लोगों की मृत्यु महत्व की नहीं है, उसमें मैं महत्व का हूं, क्योंकि मुझे राज्य चाहिए। देखो जितने भी हम लोगों ने ये आसुरी प्रकृति का वर्णन सुना, ये 100% दुर्योधन आदि में उतर आता है। और भगवान ने स्वयं कहा अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम्हारी प्रकृति दैवी है, मां शुचा, तुम फिक्र मत करो। तो ये जब 2 प्रकृतियों का निर्णय हमारे अंतःकरण में स्पष्ट हो जाता है, और वो होने के बाद, ध्यान से सुनना, वो होने के बाद यदि हमने उस ज्ञान को लेकर के पब्लिक को टिक मार करना शुरू कर दिया, वर्मा जी आसुरी प्रकृति, गुप्ता जी महाआसुरी प्रकृति, अग्रवाल जी को तो काट ही दो, और मैं दैवी प्रकृति का, तो हो गया सत्या। तो ये जो यहां वर्णन आ रहा है, इस वर्णन का तात्पर्य अपने अंदर झांकने में है।
तो जब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं तो देखो अपने मन में, जब समझो कोई पढ़ते हैं ना कि ऐसे पैसे के लिए लगे रहते हैं और फिर वो कुछ भी करेंगे, लूटेंगे, काटेंगे, मारेंगे, ऐसा जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो तुरंत हमारे सामने 2-4 चित्र आ जाते हैं। लेकिन ये कभी नहीं आता कि हमने लोगों के साथ मीठी मीठी बात करके जेब काटी थी, वो नहीं कभी ध्यान में आता। इसलिए यह जो 16वां अध्याय है, ये प्रत्येक साधक के जीवन की नींव है। दिखने के लिए लगता है ऊपर से इसमें क्या है, ये दैवी प्रकृति, आसुरी प्रकृति, नहीं, ये हम लोगों का वर्णन है। तो अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता, तो इनका जो चित्त है अनेकता में फंसा हुआ है और इसीलिए भ्रांत हो गया है। कितने प्रकार के विचार, कितने प्रोजेक्ट मन में, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, यहां जाकर के वो करना है, वहां जाकर के उसको मारना है, कंटिन्यूअस दिमाग में किचिड़ 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 चल रहा। अनेक चित्त विभ्रांता और मोह जाल समावृता। देखो, मनुष्य जब मनोराज्य करने में लग जाता है ना, तो अपने ही मनोराज्य के विचारों में वो फंस जाता है। जैसे मकड़ी जो इसकी होती है, जो सिल्क वर्म जो है, सिल्क वर्म को क्या कहते हैं हिंदी मुझे मालूम नहीं, लेकिन वर्म को मालूम है, उसका नाम सिल्क वर्म है। आपको क्या फिक्र पड़ता है? तो वो सिल्क वर्म जो है वो स्वयं अपने मुख से धागा निकाल निकाल के अपने अगल बगल में बांध बांध करके अपने को उसमें मरवा डालता है। उसी प्रकार से हम सभी के सभी लोग अपने ही मन में एक कल्पना का ऐसा तूफान खड़ा कर देते हैं और फिर उसी कल्पना को लेकर के फिर कल्पना करते कि अरे बाप रे, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। कुछ नहीं होगा, केवल हमारे मन की कल्पना चल रही है, कल्पना चल रही है। इसीलिए जो व्यक्ति बिना कल्पना करके रह सकता है वो बड़ा शांत है, प्रसन्न है। लेकिन मोह जाल समावृता, हमने कल्पना शुरू कर दी, अभी हमने इतने पैसे कमाए हैं, लेकिन यदि ये अंडरवर्ल्ड के लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा, यदि वो मेरे बच्चे को ले गया पकड़ के तो क्या होगा, और यदि बच्चा जाने को इनकार करता है तो क्या हो गया, और यदि वो गया तो अच्छा है, वापस आ गया तो क्या करेंगे, फिर वो पैसा मांगेगा। दुनिया भर के विचार के बाद विचार, उसका कोई अंत नहीं। देखो, ये हमने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बताते हैं। आपने स्वयं के जीवन में देखा होगा कि हम सबसे ज्यादा अपने आप से बोलते हैं, और अपने आप से बोलते समय कभी कभी अपने पे गुस्सा आता है, कोई बोलना होता है तो अंदर ही फिर धीरे धीरे अपने बदन में हिलना शुरू हो जाता है। तो पहले सेंटिमेंटल, फिर सेंटिमेंटल, और उसके बाद वो जो विचार है मध्यमा वाणी से हट करके वैखरी वाणी में आ जाते हैं। लेकिन मनोराज्य के विचार, ऐसे आदमी को पागल कहते। तो यह मोह जाल समावृता। अब देखो, ये मोह जाल की ऐसी विचित्र बात है कि हम उसमें फंसे हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आता। इसके बारे में महात्मा लोग एक कहानी बताते हैं। एक बहेलिया था, ये पक्षियों को पकड़ने वाला, और वो जाता था, अपने जाल को फैला दिया, फैलाने के बाद उसमें कुछ धान या कुछ गेहूं के बीज डाल दिए, तो पक्षी आएंगे, बैठेंगे, तो उसको उठा के ले जाएंगे। और वहां के एक वृद्ध पक्षी थे, उन्होंने सबकी सभा बुलाई और बताया, देखो कल याद रखना, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा और दाना डालेगा, चुगने को मत जाना, नहीं तो मरोगे। क्या समझ में आया? तो सभी के सभी पक्षियों ने शुरू कर दिया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। उनकी गीता कौन सी हो गई? उनकी गीता हो गई, कल बहेलिया आएगा, फिर जाल बिछाएगा,
फिर दाना डालेगा, लेकिन चुगने को मत जाना। 4 पाद हो गए इस श्लोक में। फिर दूसरे बार, कल बहेलिया आएगा और फिर वहां जाल बिछाएगा और फिर उसमें दाना डालेगा, चुगने को मत जाना। बस चारों तरफ उस जंगल में यही बात शुरू हो गई। और जब वो बहेलिया आया, उसने सोचा, अरे राम, यहां कोई बाबा जी आकर के सबको बिगड़ा गया है। तो फिर उसने बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया, वो वापस चला गया। जब वापस चला गया तो सभी पक्षियों को लगा, देखो इस मंत्र में कितनी शक्ति है। दूसरे दिन गया बहेलिया, वही कहानी। तीसरे दिन गया, वही कहानी। चौथे दिन उसने सोचा, ट्राई मारने में क्या फर्क पड़ता है। गया, उसने अपना जाल बिछाया, दाना डाला और वही भगवत गीता चल रही है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, वही चल रही है। और वो गाते गाते बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, गाते गाते सभी के सभी पक्षी वहां गए और चुगने लगे। और चुगते चुगते कहने लगे, चुगना मत। देखो महाराज, इसीलिए ये जो शास्त्रों के विचार है ना, हमको ऐसे लगता है कि समझ में आ गए, और यही मोह की माया है। इसीलिए मोह जाल समावृता। ध्यान से सुनना, जब हमारे मन में स्वाभाविक रूप से जगत का विषय का चिंतन होना कम होने लगता है, तब हम आध्यात्मिक साधना में प्रगति कर रहे हैं। नहीं तो जैसी जैसी उम्र बढ़ती है, वैसी वैसी चिंता और बढ़ती है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं ना, बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः, वृद्धस्तावत् चिंतासक्तः, परमे ब्रह्मणि कोपि न सक्तः। तो जैसी जैसी उम्र बढ़ती जाएगी, चिंता ही चिंता, मनोराज्य, कल्पना का साम्राज्य, ये सभी के सभी आसुरी लक्षण हैं। ध्यान से सुनना महाराज, आप देखो अपने जीवन में, हम भगवान का नाम लेते हैं, सब कुछ करते हैं। स्वामी जी, आपको एक पर्सनल प्रश्न पूछना है। तो क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है, हम भगवान का नाम लेते हैं, हम सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, एक ही सवाल है, हमारी जो बेटे हैं हमारी एक बात मानते नहीं, और इसी के कारण हम बड़े परेशान हैं। तो भगवान का नाम लिया किस लिए? भगवान में नाम मन लगाने के लिए कि बच्चों को ठीक करने के लिए। देखो, हम कहते क्या है कि हम भगवान का नाम लेते हैं इसीलिए बच्चे हमारी सुने। ये तो ऐसा ही हो गया, सिगरेट पीना अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसीलिए विल्स पियो। अरे, तो यदि हमने अपनी साधना परमात्मा में मन को लगाने के लिए करी है, तो जगत के बारे में किसी प्रकार की चिंता मन में न आवे। और यदि चिंता आती है तो हम असुर है। स्वामी जी, आप खुल्लम खुल्ला हमको असुर कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे बाबा, हम तो पोस्टमैन है। वो जो होता है ना इंटरनेट एक्सप्लोरर वाले, तो हम कन्हैयालाल एक्सप्लोरर है। उन्होंने जो बताया है वही आपको बता रहे हैं। मोह जाल समावृता। इसीलिए भगवान का भक्त हो और मन में चिंता हो, ये दंभ है। और इस दंभ को ही भगवान ने असुर संपत्ति का लक्षण बताया, दंभे न अविधि पूर्वकम। तो अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु। और फिर ऐसे व्यक्ति काम भोग में अत्यंत आसक्त है। प्रसक्त माने प्रकर्षेण आसक्त, इतनी आसक्ति है कि अपने जीवन के भोगों के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। फिर ऐसे लोगों का अंतिम क्या हो जाता है? पतंती नरके अशुचौ। फिर वे लोग जाके नरक में गिरते हैं, और वो भी कैसा? घटिया नरक, अशुचौ नरके। तो क्या नरक में भी सिविल कॉलोनी या डिफेंस कॉलोनी ऐसा होता है? क्या हाँ होता है।
देखो, जीव की गति के दो प्रकार बताते हैं शास्त्र। एक तो योनि के माध्यम से और एक स्थान के माध्यम से। जैसे मृत्यु लोक में आए हम लोग, मृत्यु लोक में आए, मनुष्य योनि में आए कि गधे की योनि में आए, तो जो हमारा देह है वो हो गई योनि और मनुष्य हो गया लोक। इसी प्रकार से ये जो लोग है अत्यंत मोह जाल समावृता काम भोगेषु प्रसक्ता इत्यादि नरके अशुचौ पतंती, वे अत्यंत अपवित्र नरक में गिरते हैं। अब नरक के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए सिलेक्शन के लिए, वहां 28 ऑप्शंस है, एक नहीं। और इसका सबका वर्णन भागवत महापुराण में आता है। तो कम से कम नरकों को देखने के लिए भागवत पुराण शुरू कर दीजिए, नरक भाग जाएगा, भगवान रहेंगे। देखो, अपने गरुड़ पुराण में ये बात आती है, जब व्यक्ति अपने देह का त्याग करता है तो वो जो जीव है कितना 13 दिन तक उसी स्थान पर जहां देह पड़ा हुआ है उसके अगल बगल रहता है। लेकिन उस समय उसने यातना देह को ग्रहण कर लिया है। और ये यातना देह क्या होता है? यातना देह वो देह है कि जिसमें यातना का अनुभव होगा, लेकिन यातना के कारण मृत्यु नहीं होगी। इसीलिए ऐसा यातना देह प्राप्त होने के बाद फिर उनको नरक में भेजा जाता है। तो उस जीव ने, जैसे हमारा स्थूल देह है वैसे यातना देह उनको मिल गया, फिर वो जीव चला गया नरक में। नरक में जाने के बाद पहली ट्रीटमेंट, जैसे वहां यमराज डॉक्टर ने लिख के दिया, पहले इसके पकोड़े बना के गिदड़ को खिलाओ। तो फिर यातना देह को बेसन में लपेट करके वहां तेल की कढ़ाई में उबालते हुए इसका एक बड़ा मेघा पकोड़ा बनाते। तो बनाने के बाद फिर उसको डाइनिंग टेबल पर रखते और उसके बाद सभी वल्चर जो है आ करके क्यों 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 और फिर काना शुरू कर देते हैं। लेकिन यातना देह होने के कारण वो जीव मरता नहीं। स्वामी जी विषय को बदलिए। आई एम हियरिंग दिस डिमांड, अब और नहीं सुनना चाहते। ये तो झलक है। देखो, ये सबका तात्पर्य मालूम क्या है? तात्पर्य ये है, ये गति होती है, इसलिए अपने आप को अभी से संभाल ले। बेटर लेट देन नेवर। अपने अगले जिंदगी को सुधारने के लिए यदि हमने इस क्षण निश्चय कर लिया, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सा। जिसने अपने आप को बदलने का निर्णय ले लिया है वह साधु संत हो गया है ऑलरेडी। जैसे कोई गाड़ी दिल्ली जा रही हो तो गाड़ी तो बंबई में खड़ी है, लेकिन वहां लिखा होता है दिल्ली कहां खड़ी है, तो वो दिल्ली वहां खड़ी है तो बंबई में। अब एक बार गाड़ी में बैठो तो डेफिनेटली पहुंच जाओगे कहीं ना कहीं, मुंबई से तो निकल जाओगे। इसी प्रकार से यह जो आध्यात्मिक जीवन है इसमें आसुरी संपत्ति का त्याग होना और दैवी संपत्ति का आधान करना, इस प्रयोजन से ये सब बातें बताते हैं। और आगे बताते हैं 17वां श्लोक, आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधि पूर्वकम। एक बार एक सज्जन मुझे मिले, परदेश से आए थे, अपने हिंदुस्तानी गुजराती थे, और आकर के हमारे पहचान के हमको कहते स्वामी जी हम आपसे मिलने के लिए आए और एक बात कहने के लिए आए। बताओ क्या बात है? बोले आप जो हिंदू महात्मा लोग हो ना,
अपने विचारों को प्रस्तुत करने की पद्धति बदल डालो। मैं क्या कहूं, बोले ये कहना कि पैसा बहुत निर्माण करना है, पैसा बहुत कमाना है, ये जो संतोष संतोष की बात आप लोग करते हैं ना, इसी के कारण हमारे देश की प्रगति नहीं हो रही। तो हमने कहा आपको क्या मालूम हमारे देश की प्रगति क्या है? हमारे देश में हर प्रकार का ब्रांड मिलता है, घास खाने वाले से मांस खाने वाले तक, एवरी ब्रांड इज अवेलेबल। वैराग्य की पराकाष्ठा में होकर के भी संसार करेंगे और बाबा जी का वैराग्य धारण करते हुए भी बड़े बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे। ये हिंदुस्तान महान है, इसके चक्कर में मत पड़ना आप। जहां कहते हैं आत्मसंभाविता, आत्मसंभाविता माने अपने बारे में अपना बड़ा उच्च निर्णय हो कि मैं तो बहुत ही श्रेष्ठ हूं। जो व्यक्ति हमेशा अपनी तारीफ में लगा हुआ है, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, जब से हम आए हैं हमने दुनिया को बदल डाला है, सब लोग भूखे रहने रह गए क्योंकि सब पैसा मेरे ही पास आ गया। यह जो आत्मसंभाविता, स्वयं की स्तुति करके अपने आप का बड़प्पन स्वयं ही करते जाना, आत्मसंभाविता। आत्मसंभाविता का आपको एक उदाहरण दे दूं मैं। आप सबने देखा होगा, मैंने उदाहरण में कई बार दिया है, जब कोई चीज समझो अच्छी हो गई क्रिकेट खेलते समय, या समझो किसी ने अच्छा शॉट मार दिया, गोल हो गया, तो जो गोल लगाने वाले होते पैर से मारेंगे बॉल को और गोल लग गया तो ऐसा ऐसा करेंगे कि जैसे बहुत ही 30 मार का है। तो आत्मसंभाविता, स्तब्धा, स्तब्धा माने इलेक्ट्रिक के खंभे जैसे, झुकना आता ही नहीं। ये नमस्कार करने के प्रकार आपको जितने मालूम नहीं उतने हमको मालूम है। एक तो नमस्कार होता है धड़ाल, दंडोत, दंडवत, दंडवत, फट से गिर जाते हैं कहीं भी, एक वो नमस्कार। दूसरा नमस्कार ये है मराठी अम्माओं का नमस्कार। मराठी अम्माओं का जो नमस्कार होता है ना, वो कद्दू कट नमस्कार है। कट 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 कट, वहां उसके नीचे कद्दू रख दो ना तो कद्दू कट जाएगा, उसको कहते कद्दू कट नमस्कार। और हमारे जो मारवाड़ी बंधु है, वो जो नमस्कार करेंगे तो नीचे झुकेंगे, ऊपर देखेंगे, उसको कहते हैं भुजंगासन नमस्कार। देखो भगवान की दुनिया में कितना आनंद है। और हमारे पंजाबी लोग जो है उनका नमस्कार, बस इतना ही, केवल नमस्कार की मुद्रा मात्र हो गई, आप समझ लो। स्तब्धा, किसी के भी सामने झुकने के लिए उनको बड़ा स्पॉन्डिलोसिस होता है। देखो भैया, आप यदि सिंसियरली चोर को भी नमस्कार करो तो उसका हृदय परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि यदि हम किसी के भी सामने झुके तो उस व्यक्ति में आदर का भाव जागृत हो गया कि अगले ने मुझे आदर दिया है, तो ऐसे व्यक्ति के अंतःकरण से निकलने वाले शब्द हमको निश्चित मदद करते हैं जीवन में। स्तब्धा, इनके जीवन में किसी के सामने झुकने का सवाल ही नहीं। उसके बाद धन मान मदान्विता, धन पैसा मान। हम तो प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं, वो आपको जानते हैं क्या? अब विषय मत बदलना, हम उनको जानते हैं। हम वहां गए थे पार्टी में और हमने इतने बड़े बड़े लोगों से हाथ मिलाए थे, तो इसी चीज को लेकर के मान अपना समाज में बना के रखना। और दंभ मदान्विता, इसके कारण व्यक्ति में मद आ जाता है। मद के दो कारण बताए भगवान ने यहाँ। एक तो धन के कारण, जिसको बहुत सारा पैसा मिल जाता है तो गर्मी चढ़ती है। आपको ये गर्मी देखनी है तो अमेरिका चले जाओ। अमेरिका में जो डॉलर की गर्मी है, अमेरिका के गुजराती डॉलर नहीं कहते, डॉलर कहते, तो वहां जो डॉलर की गर्मी है वो भयानक है। हर चीज को डॉलर की सिवा बात नहीं। और मान, आप देखो मान की बात बताएं आपको। अभी 2-4 दिन पहले एक
मुझे पहचानता नहीं, मैं टीवी पे देख के शायद लोग आ जाते, तो मेरे घर में पहुंच गया एक आदमी। हमने कहा भाई हम आपको पहचानते नहीं। बोले स्वामी जी हम आपको टीवी पे देखते हैं इसीलिए हम आ गए और नमस्कार करने के लिए। हमने कर लो। फिर बोले स्वामी जी बैठूं, तो ना कैसे गए, बैठ लो। बैठने के बाद के स्वामी जी एक समस्या है। क्या? हम वो आदमी बिल्कुल ही गरीब ही था, कहीं झोपड़पट्टी में रहता होगा या कहीं एक आध कमरे में रहता होगा, पता नहीं, लेकिन उसकी जीवन की समस्या प्रेस्टीज इश्यू की थी कि स्वामी जी हमारे जो बड़े भाई है वो हमारा हिस्सा ले रहे और हमको नहीं दे रहे, और अब हमने सोचा है कि कोर्ट में केस कर ले, तो आप हमको आशीर्वाद दीजिए। हमने कहा फीस लगती है आशीर्वाद की, कोर्ट की केस कर रहे हो और आशीर्वाद मांगे जाओ फ्री में। तो उस समय हमको पता लगा कि हमको लगता था कि केवल जो अमीर लोग हैं उन्हीं का प्रेस्टीज इश्यू होता है। ऐसा नहीं, हर जगह में वही रोग है व्यक्ति में, चाहे पैसा हो या दारिद्र्य हो, दोनों में वही अकड़ है। इसीलिए धनमान मदान्विता, उसका मद चढ़ जाता है। ये मद का रिसेंटली आपको उदाहरण देखना है तो अपने ठाणे के हॉस्पिटलों के देखो कैसे उन्होंने बिल्कुल बर्बादी कर दी है। किस चीज का मद है? तो धनमान मदान्विता, ऐसे लोग यजन्ते नाम यज्ञ ही ते दंभेन अविधि पूर्वकम, ऐसे लोग नाम यज्ञ करते हैं। नाम यज्ञ का तात्पर्य क्या है? नाम तो होगा अपना और यज्ञ करेंगे पब्लिक का पैसा इकट्ठा करके। देखो नाम यज्ञ, या तो ऐसा कहो केवल नाम मात्र के लिए यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक ही भावना है, चंदा इकट्ठा करना। देखो किसी भी सार्वजनिक कार्य में पैसा इकट्ठा करने की बात हुई तो उसको आध्यात्मिक कार्य नहीं कह सकते, वह आसुरी प्रकृति का कार्य है। देखो भगवान के शब्द है यजन्ते नाम यज्ञस्ते। इसलिए चाहे भागवत की कथा हो, चाहे भगवान के गुणगान गाना हो, जहां बोली लगती है वह आसुरी संप्रदाय है, वो शास्त्र के विरुद्ध है। एक दिन हमको मिलने के लिए यहाँ कोई आए थे, दूर से आए थे, पहली बार आए। इतना बड़ा पिटारा फलों का 2-4 हार लेके आए, हम यहाँ बैठे। उसके बाद मेरे स्वामी जी आपसे बात करने में शुरू हो जाओ। शुरू हो गए। स्वामी जी आपके सेक्रेटरी से बात करेंगे। हमने कहा हमारे सेक्रेटरी से बात करने के लिए आपको मरना पड़ेगा। उन्हें क्यों? ना, हमारा सेक्रेटरी है SV यादव, श्री कृष्ण वसुदेव यादव, और उसको जिंदा जी मिलना बड़ा कठिन है, तो हमसे ही बात कर लो। नहीं बोले, इसलिए हम पूछ रहे थे स्वामी जी कि आपका प्रवचन हमको फिक्स करना है हमारे एरिया में, तो हमको बड़ा अटपटा लग रहा है, आपसे कैसी बात करें? हमको नहीं लगता, बात करो, कुछ भी कहो। बोले आपकी कितनी बोली होती है? उस दिन मैंने बोलना बंद कर दिया, मैंने बोलती बंद हो गई है। तो हमने कहा प्रभु मेरा ज्ञान बढ़ाइए, लोग कितना मांगते हैं? बोले स्वामी जी कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, बोले अपने 10 करोड़। देखो परमात्मा का गुणगान गाने के लिए जब बोली होती है तो भगवान कहते हैं यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेन अविधि पूर्वकम। और जब पैसे की बात सामने आ गई, अपना नाम होने वाला है, फिर विधि विधान शास्त्र की मर्यादा सब कुछ एकदम खत्म हो जाता है और दंभ का ही वहां बाजार हो जाता है। देखो महाराज, किसी भी प्रकार से सत्संग के माध्यम से पैसा इकट्ठा करना यह शास्त्र के विरुद्ध बात है। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में जो पद्म पुराण के अंतर्गत होता है उसमें बताते हैं कलियुग में क्या क्या होता है, और उसमें ये बताते हैं कलियुग में भागवत की कथा पैसे इकट्ठा करने के लिए की जाएगी। इसलिए
यजंती नाम यज्ञस्ति दंभेन अविधि पूर्वकम। और विधि क्या है? विधि ये है, ब्रह्म विद्या पेट को पालने की विद्या नहीं होती। सत्संग जो है परमात्मा के साथ संग करना है। क्या उसकी कीमत हम इस माया के जगत के पैसों से करेंगे? इसीलिए यह जो आयोजन इस प्रकार के है, यजंती नाम यज्ञ से दंभेन अविधि पूर्वकम। आगे बताते हैं 18वां श्लोक, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। दो प्रकार के आश्रय ये दो प्रकार के लोग लेते हैं। जो दैवी प्रकृति वाले हैं उनके जीवन में आश्रय परमात्मा का है, और जो आसुरी प्रकृति वाले हैं उनके लिए आश्रय है अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः। संश्रिताः माने इन सब की खिचड़ी बना करके इसी के आश्रय से वो अपने जीवन को चलाते हैं। पहला आश्रय अहंकारम, जब तक के मैं नहीं होगा तब तक के कुछ काम नहीं। अहंकारम, उसके बाद बलम, अपने अहम का रूप कैसा है? एक दो बात बताएं आपको अहम के रूप की। अहम का रूप ऐसा है कि हम अपने उम्र का तकाजा लेकर के किसी पर भावी हो जाए। धूप में बाल सफेद नहीं किए, आपको बाल है कहां? तो माने हमने अपने उम्र का तकाजा लेकर के अपने आप को सबसे श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न किया। दूसरी बात, इतना सारा पढ़ लिख के ऊपर हम आए हैं, कोई बैकडोर से नहीं आए। वहां फिर अपने जो ज्ञान है उसका अहंकार बन गया। उसके बाद हमारे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, पैसे देके खरीदे नहीं है, कुछ है तब तो आते हैं ना। देखो ये अहंकार कैसा रूप लेगा इसका कोई भरोसा नहीं। अहंकारम, और इसी के भरोसे लगता है कि हम सब कुछ कर सकते जीवन में। दूसरी बात कहते हैं बलम, फिर दूसरा अपने बल का आश्रय। व्यक्ति के जीवन में, आसुरी व्यक्ति के जीवन में और दैवी व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार के बल का आश्रय है। जो दैवी प्रकृति का व्यक्ति है उसमें आत्मबल के जागृति का प्रभाव हो रहता है। देखो अहंकार और आत्मबल इसमें फर्क है। जिसका आत्मबल जागृत हो गया है वह शांत रहेगा, घबराएगा नहीं, किसी के सामने कुछ सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं करेगा। हमको किसी के सामने कुछ प्रूव नहीं करना है, तब जाकर के अपनी आत्मनिष्ठा पक्की है। तो यह जो आसुरी प्रकृति का है उनका बल क्या होगा? उनका बल होगा या तो पैसा, पैसे के द्वारा कुछ भी हो सकता है, पैसे का बल। दूसरा बल होता है हमारे पास इतने गुंडे हैं, लगवा देंगे तो मुश्किल हो जाएगा, गुंडों का बल। तीसरा बल होता है हमारे पास इतना पुल पुश और जैक है गवर्नमेंट में, वहां से काम करवा लेंगे। तो ऐसा जो प्रकृति के क्षेत्र में बल का आधार लेकर के चलने वाले हैं वह आसुरी प्रकृति के लोग। तो बलम दर्पम, दर्प का तात्पर्य है अपने गुणों को देख करके अपने अभिमान को और बढ़ाना। गुण सब में होते हैं, देखना जरा ध्यान से सुनना। यदि मुझ में कोई गुण है और यदि मैं उस गुण के साथ एक हो गया 100%, तो मुझे अपना गुण नहीं दिखेगा। उदाहरण के लिए
मैं अपने आंखों से सभी रूप रंग को देख सकता हूं, मैं अपनी आंखों से अपने आप को नहीं देख सकता, क्योंकि उसके साथ इतना एकत्रीकरण है कि मैं देखने वाला और देखी गई आंख, ये दो कहां है। इसी प्रकार से जब हमको अपने सद्गुण दिखते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि हम अभी अपने सद्गुणों के साथ एक नहीं हुए हैं, अभी वो दूर है हमसे। इसीलिए दर्प का तात्पर्य है, इसी से शब्द बनता है दर्पण। दर्पण माने आईना, तो जिसमें देखने के बाद आदमी को लगता है हाँ, ऑफिस में जाने के पहले नेक टाई बांध करके दाढ़ी हो तो पकड़ के निकल पड़े, दर्प। उसके बाद कामम क्रोधम च संश्रिता, अपने मन में कामना का इतना जबरदस्त साम्राज्य है। एक बात आपको बताएं, एक बार हम भगवद गीता के द्वितीय अध्याय पर कहीं बोल रहे थे और विषय था कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भू मां ते संगास्तु अकर्मण्य। वो सब होने के बाद एक सज्जन आकर के हमको कहते हैं कि स्वामी जी आपसे कोई डिस्कस करना है। हमने कहा बाबा हम हार गए, हमको कोई डिस्कस नहीं करना। बोले नहीं ऐसी बात नहीं, मैं समझना चाहता हूं। हमें हाँ, फिर हम बोलेंगे क्यों, डिस्कस हम नहीं करते। बोले यदि हमारे मन में कामना नहीं होगी तो हम कैसा कर्म करेंगे? तो बिना कामना के तो कर्म हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात आप कहते हैं कि कर्म के फल की अपेक्षा ना रखो, तो क्या काम करने वाले बेवकूफ है? ये तो ऐसा ही हो गया कि ऑफिस में जाओ तनख्वाह मत लो, हम कोई बीएसटी के लोग है क्या? तो सवाल ये आता है कि ये जो भगवद गीता की फिलॉसफी है कि अपने मन से काम का त्याग करवाओ, इसी से पाप होता है, और हमेशा संतोष में रहो, इसीलिए अपने देश की उन्नति नहीं हो रही। हमने कहा प्रभु पहली बात, हमारे देश में सभी लोग इस बात को जानते भी नहीं और मानते तो कोई है ही, इसीलिए इसके चक्कर में मत पड़ो। और जहां तक के दूसरा तुम्हारा प्रश्न है, हम लोग जीवन में कामना से प्रेरित होकर के रहते हैं, फल की अपेक्षा से जीवन जीते हैं, यही बात है ना? हाँ। तो सभी दुनिया के जितने लोग हैं कामना से प्रेरित होने वाले, फल की अपेक्षा से कर्म करने वाले, उनकी जितनी उपलब्धि है उसको सबको इकट्ठा करो और किसी भी साधु संत का जीवन ले लो। उन्होंने कभी भी किसी भी कामना से प्रेरित होकर के कोई कार्य नहीं किया और उन्होंने किसी भी अपने कर्म की कोई फल की अपेक्षा नहीं रखी। उसके बाद भी आज अपने देश में, संपूर्ण विश्व में साधु संतों ने जो कार्य किया है उसी के द्वारा जगत चल रहा है। देखो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, पीएचडी प्राप्त करने के लिए नहीं लिखा। हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज की ज्ञानेश्वरी लीजिए, जहां अमृत अनुभव ले लीजिए, वो किसी से वहां रिकॉग्निशन के लिए नहीं लिखा था। तो यह जो जीवन की प्रणाली हमारे शास्त्र बताते हैं, इसमें तथ्य है। लेकिन ये बात जब समझ में नहीं आती तो हम कहते हैं हमारे देश के प्रगति न होने का कारण है भगवद गीता। एक सज्जन हमको आकर के बोल रहे थे, स्वामी जी जितना भी पूरे विश्व में ये झगड़ा चल रहा है ना, उसके पीछे कारण मालूम है क्या है? भगवद गीता। हमने कहा प्रभु चलो भगवद गीता का कुछ तो प्रभाव है। तो कह रहे थे देखो 10 बार भगवान ने कहा है गीता में, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया मां मनुस्मर युद्ध च हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। देखो हर जगह तो केवल युद्ध की ही बात करी है। तो हमने कहा यदि ये युद्ध की बात करी है और युद्ध यदि भगवद गीता के सिद्धांत के अनुसार होगा तो सबका भला होगा। लेकिन हम
केवल अपने को जितना चाहिए उतना पकड़ लेते हैं और उसी में फंस जाते हैं। इसीलिए काम और क्रोध इसके आश्रय से यदि हम अपने जीवन में उपलब्धियां करना चाहते हैं तो हम गलत रास्ते से जा रहे हैं। ये एक बार हृदय में बात समझ में आ जाए, जीवन बदल जाएगा। व्यक्ति के जीवन में एम्बिशन होनी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। अपने जीवन में तरक्की के लिए प्रयत्न करे, लेकिन कैसे? धर्म के अनुसार। तब जाकर के जिसको कहते हैं एक्सेलेंस इन मैनेजमेंट। एक्सेलेंस किसको कहते हैं? बाहर के माने अभ्युदय के प्रगति में यदि हमको अंतःकरण के शांति का बलि देना हो तो ऐसी अभ्युदय या बाहर की प्रगति हमको नहीं चाहिए। आप जाकर के देखिए पाश्चात्य देशों में, वहां के लोगों को जितना स्वातंत्र्य है उतना जानवरों से भी ज्यादा है, इतना स्वातंत्र्य है। और उनका जीवन क्या है? सब कुछ उनके पास है, सिर्फ एक बात नहीं है, मन की शांति नहीं। तो क्या करेंगे सब लेकर के? अल्टीमेटली हमको सबको वही चाहिए। कारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संस्थिता, और फिर वो माम आत्म परदेहेषु प्रद्विषंता अभ्यसूयका। फिर ऐसे जो आसुरी लोग हैं, मेरा उनके हृदय में निवास होते हुए भी मेरा तिरस्कार करते हैं, और दूसरों के हृदय में जो मैं निवास करता हूं उनका भी वो तिरस्कार करते हैं। प्रद्विषंता, कारण क्या है? अभ्यसूयका। अभ्यसूयका माने केवल दोष दृष्टि से ही जीवन जीते हैं। अब देखो, भगवान का तिरस्कार आसुरी प्रकृति के लोग उनके स्वयं के हृदय में कैसा करते हैं, और फिर वही आसुरी प्रकृति के लोग भगवान का तिरस्कार दूसरों के हृदय में रहने वाले भगवान का तिरस्कार कैसा करते, दोनों को समझ लेंगे। अब दूसरे व्यक्ति का तिरस्कार करना माने क्या? उसके प्रति घृणा की दृष्टि से देखना, उसमें केवल नुक्स ही नुक्स देखना, उसका अपमान करना, उसके प्रति आदर की भावना नहीं होना, और अपना काम निपटाने के लिए किसका बलि भी देना पड़े तो वो करने के लिए आगे पीछे नहीं देखना। यह परमात्मा जो दूसरे के हृदय में है उनका तिरस्कार है, अपमान है। देखो, एक महत्व की बात हम लोग यदि जीवन में उतारे तो बहुत फर्क पड़ेगा। एक बार हम कहीं जा रहे थे तो अपने बंबई में कई शहरों में देखो कि भिखारी भीख मांगने के लिए आ जाते हैं। तो एक बार कहीं जा रहे थे तो जो हमको ड्राइव कर रहे थे उन्होंने खिड़की खोली और वो भिखारी को एक चाटा लगाया, चला भाग यहां से, आकर के परेशान करते हैं। और फिर वो भिखारी प्रोफेशनल था, उसने जाकर के, अब वो लाल बत्ती के पास खड़े, जाकर के पीछे से दरवाजे पर कांच पर ठक ठक कर रहा है। अब आप गाड़ी से उतर के भिखारी के पीछे दौड़ो, तब तक कि लाल बत्ती चली जाएगी, हरी बत्ती आएगी और पब्लिक को फ्री में तमाशा। देखो, और जब हो गया अंदर अंदर घुस घुस, स्वामी जी देखो क्या हो रहा है हिंदुस्तान का। तो हिंदुस्तान तो ठीक है, हिंदुस्तान महान है। और फिर जब हम निकल गए वहां से, हमने कहा प्रभु एक बात समझ लेना, हम आपके साथ बैठे हैं, आप हमारे प्रति आदर रखते हो, यदि आप हमारे साथ बैठते समय भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो जब अकेले सब लोगों के साथ रहते होगे उस समय तो आपका व्यवहार कैसा होगा प्रभु ही जाने। देखो, बहुत महत्व की बात है। तो बोले क्या करें फिर? करो क्या, हम बताते शांति से, हमको मत डांटो, हम रो देंगे। तो करे क्या? यदि आपको किसी को पैसा नहीं देना मत दो, लेकिन उनके प्रति दुर्भावना व्यक्त करने से अपने अंतःकरण में गंदगी प्रवेश करती है। अपने हृदय के निर्माण को कभी भी गौण मत समझना। जब किसी को हम गाली देते हैं,
किसी के प्रति हमारे मन में द्वेष आता है, किसी का सत्यानाश हो जाए ऐसा संकल्प आता है, तो पहले अपने अंतःकरण की बर्बादी होती है, बाद में दूसरे की होगी कि नहीं भगवान जाने। इस प्रकार से दूसरे के प्रति द्वेष की भावना इन आसुरी प्रकृति के लोगों में होती है। और वो भगवान कहते हैं मैं उनके हृदय में हूं, मेरा भी द्वेष करते हैं। कैसा द्वेष करते हैं? ध्यान से सुनना। दो प्रकार से भगवान का आदेश हम सबके लिए शास्त्रों के माध्यम से पहुंचता है, और इसीलिए हमारे जीवन में शास्त्र के प्रमाण का महात्म्य और अनुसरण होना आवश्यक है। यदि हम अपने मर्जी से सब कुछ करने लग जाए तो हमने भगवान के बनाए हुए जो शास्त्र है उनका तिरस्कार किया। अब जब उन्होंने बनाए जो शास्त्र है हमारे भलाई के लिए, जब हम उनका तिरस्कार करेंगे तो हमने भगवान का डायरेक्टली इंसल्ट किया है। एक तो अर्थ ये निकला। दूसरा अर्थ देखो, प्रत्येक व्यक्ति चाहे कोई भी हो, उसकी जो अंदर की आवाज होती है ना, वो उसको कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाने देती। लेकिन जब अंदर की आवाज होती है तो हम कहते चुप रहे, और फिर तुमको क्या मारूं, जब तक कि ये नहीं करेंगे ठिकाने पर नहीं आता। इस प्रकार से अपने ही अंतःकरण में उपलब्ध परमात्मा का तिरस्कार ये आसुरी लोग करते हैं, और मैं जो दूसरे के देह में हूं वहां भी मेरा अपमान करते हैं। कारण क्या? क्योंकि केवल दोष दृष्टि है। देखो, अपनी जो दोष दृष्टि है ना, इसके फायदे भी हो सकते हैं। यदि हम दैवी प्रकृति का आश्रय ले ले तो, और इसी के द्वारा हमारा नुकसान भी होगा यदि हम आसुरी प्रकृति का आश्रय ले ले। कैसे? यदि हमने दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर के अपने दोष दृष्टि को जगत में लगाया तो क्या नजर आएगा? भगवान शंकराचार्य कहते हैं विरज्य विषय व्राता दोष दृष्टिया मुमुर्मुहु स्वलक्ष्य नियतावस्था मनसहा समोच्यते। यदि हमने जगत के भोगों में, जगत के विषयों में, जगत के स्थानों में कोई दोष देखना प्रारंभ कर दिया तो उन दोष युक्त पदार्थों से, भोगों से हम अपने आप उपराम होने लग जाएंगे। तो दोष दृष्टि बुरी नहीं है, यदि उस दोष दृष्टि को इस प्रकार से लगाया जाए कि जिसके द्वारा हम अपने आप से अपने आप को बचाए, तब यह दोष दृष्टि हो जाएगी दैवी प्रकृति का लक्षण। लेकिन हम यदि उसी दोष दृष्टि के द्वारा दूसरों के दोष देखना, दूसरों को टीका टिप्पणी करना, और हमारे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, और इस प्रकार से यदि रहेंगे तो वही दोष दृष्टि हमको नरक के मार्ग पर ले जाएगी। इसीलिए एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही है। संत तो बुराइयों में भी अच्छाई देखते हैं, उनको संत कहते हैं। बोले ये जो दूसरे के दोष देखने वाले निंदक होते हैं ना, उनके जैसे त्यागी तो कोई होते ही नहीं। उन्होंने दूसरों की निंदा करके, दूसरे के दोष दिखा करके उनका तो भला कर दिया, लेकिन दूसरे के दोष देखने का जो पाप है, उसके कारण जो नरक की गति है, वो तो उन्होंने बेचारे ने अपने लिए स्वीकार कर ली, लेकिन दूसरों का भला किया। देखो कितनी बढ़िया बात। इसीलिए अभ्यसूयकाः हमेशा दोष दृष्टि से ही जगत को देखते रहते हैं। अब ऐसे लोगों को मैं क्या कहता हूं, करता हूं, भगवान अब 19वें और 20वें श्लोक में बताते हैं। जो आसुरी प्रकृति के लोग हैं उनका क्या होता है। तान हम द्विषत क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु तान अहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान।
भगवान ने गालियां देने का धमाका लगा दिया। संसारेषु, इस जगत में, नराधम, उनको पशु नहीं कहा। पशु कहने से पशुओं का अपमान हो जाएगा, इसीलिए नराधम। इनको पशु क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि पशु का जीवन अपने निसर्ग की मर्यादा के अनुसार होता है। आपने देखा होगा कई बार, समझो किसी कुत्ते का पेट गड़बड़ हो गया, कुछ हो गया, तो अपने आप वो खाना बंद कर देता है, जाकर के कहीं घास घूस खाएगा, उल्टी करेगा और ठीक करेगा। और हम लोग जब हमारा पेट बिगड़ जाता है तो खाने का और चाव आता है, खाने के साथ अचार नहीं तो खाने में क्या मजा है। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि आपके पेट में 4 छेद हो गए हैं, अचार खाओगे तो डायरेक्ट वहां अंदर चला जाएगा, इसीलिए नहीं देना है। फिर काहे को खाना खाना? अपने पर बिना नियंत्रण का जीवन मनुष्य का है। और ऐसे मनुष्य में नराधम, नराधम का तात्पर्य क्या हो गया? हमारे शास्त्र 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताते हैं। एक पुरुषार्थ है अर्थ पुरुषार्थ, जीवन जीविका चलाने के लिए धर्म के अनुसार पैसा कमाओ, सुखी रहो। दूसरा है काम पुरुषार्थ, नियमों के अनुसार अपनी जीवन की कामनाएं पूरे करो और जीवन सुखी रखो। तीसरा है धर्म पुरुषार्थ, इसीलिए जिए ताकि हमारा ये जन्म भी बना रहे और अगला जन्म सुधरे। और चौथा है परम पुरुषार्थ, अपने स्वरूप को पहचाने। ये 4 ही पुरुषार्थ का त्याग करके जो व्यक्ति केवल सबका नाश करने में तुला हुआ है, ना तो उसको अपने जीवन में कुछ कमाना है, ना तो जीवन में आनंद लेना है भोगों का, ना तो धर्म की बात है, ना तो परमात्मा का चिंतन है, केवल दूसरों को कैसा मारा जाए, किसी को कष्ट कैसे दिए जाए, और अपने मनवाने के लिए दुनिया को यदि आग भी लग जाए तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति को भगवान ने यहां नराधम कहा है। तो ऐसे नराधम जो है, कैसे है? क्रूरान नराधमान, अत्यंत क्रूर है। आप देखेंगे जो अति क्रूर व्यक्ति होता है वो कभी भी हिचकिचाता नहीं। जैसे किसी को ये जो होते हैं गुंडागर्दी करने वाले, वो जब जाकर के किसी के पेट में चाकू फूंक देते हैं या किसी गोली से मारते हैं तो उनका हाथ नहीं कांपता, क्योंकि क्रूरता की पराकाष्ठा हृदय में हो गई है। क्रूरता जब बहुत बढ़ जाती है तो व्यक्ति की बुद्धि और भावना एकदम नम्ब हो जाती है, किसी प्रकार की संवेदना उसमें नहीं रहती। तो ऐसे अत्यंत क्रूर नराधम। तीसरी बात द्विषतः, द्विषतः जिनके हृदय में द्वेष का गंदा नाला हमेशा बहता रहता है। देखो भैया, एक बात आपको बताए, चाहे हम कुछ कर पाए न कर पाए, अपने हृदय में किसी के भी प्रति मजाक में भी, सपने में भी द्वेष मत रखना। द्वेष की अग्नि हमको मरते दम तक जिंदा नहीं रहने देती। जो व्यक्ति द्वेष से पूर्ण है उसके जीवन में शांति आनंद की अनुभूति होगी ही नहीं। तो ऐसे जो द्वेष करने वाले अत्यंत क्रूर नराधम जो है, उनको अहम क्षिपामि अजस्र अशुभान आसुरीषु एव योनिषु, ऐसे लोगों को मैं हमेशा आसुरी योनि में ही भेजते रहता हूं। ये कैसी योनियां है? अशुभ योनि है। अब यहां जरा ठीक से समझ लेना, ये भगवान का हमारे प्रति क्रोध नहीं है, ये भगवान का हमारे प्रति अनुग्रह है। भगवान ने भले शब्द का प्रयोग किया है कि उन क्रूर नराधम लोगों को मैं हमेशा नरक में भेज देता हूं, ये भगवान का अनुग्रह है, ये क्रोध नहीं है। जैसे बच्चा समझो पढ़ नहीं रहा है, तो माँ ने, पिताजी ने, मास्टर को तो आजकल हाथ लगाने का अलाउड ही नहीं है, वैसे माँ बाप को भी अलाउड नहीं है। समझो एक हाथ चाटा मार दिया, पढ़ाई कर ठीक से, तो वो मारने में क्रोध थोड़ी है, उसके भलाई की ही भावना है। इसी प्रकार से
हमारे जीवन में जितने भी कष्ट हमको भगवान देते हैं उसमें हमको कष्ट देने की भावना नहीं है, हमारे भलाई की इच्छा है। कारण क्या कि जब हम नरक में जाएंगे तो हमारे जितने पाप कर्म है उनको धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाएगा। कल जैसे ने आपको उदाहरण दिया था, जब वो वॉशिंग मशीन में कपड़े को डालते हैं तो अच्छा नया ताजा कपड़ा एकदम धोबी के यहां से इस्त्री करके आया और उसकी तरफ देखा, मुझे ये शर्ट बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, चलो इसको धुलाओ। हाँ, उसको धुलाने के पीछे प्रेम की भावना है कि इसको मुझे फिर से प्रयोग करना है। इसी प्रकार से भगवान इन आसुरी लोगों को बहुत कष्ट देने के लिए भले नरक में भेजे, लेकिन उसके पीछे भगवान की हमारे प्रति अनुग्रह की ही भावना है। इसीलिए हमारे दिमाग में ये शब्द पढ़ करके गलत भावना नहीं आनी चाहिए कि देखो भगवान ने गुस्से गुस्से में कहा कि इन लोगों को हम नरक में भेज देते हैं। ये नहीं, ये उनका अनुग्रह है। देखो, जब अपने जीवन में कुछ अच्छा हो गया तो उसमें हम भगवान के अनुग्रह को कह करके भगवान को ओब्लाइज कहते हैं, भगवान की दया से सब ठीक ही हो गया, स्वामी जी आपके आशीर्वाद से सब ठीक हो गया। सब ठीक हो गया तब थोड़ा उल्टा हो गया तो उल्टा होने में भी भगवान का अनुग्रह है। ये जब बात समझ में आ जाएगी तब समझ लेना हमारा भगवान के प्रति समर्पण वास्तविक है और फिर हम में दैवी संपत्ति के गुण अपने आप आने लग जाएंगे। और आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। और ये इस आसुरी योनि में एक बार नहीं कितने बार जाते रहेंगे। देखो, आसुरी योनि का एक सबसे बढ़िया उदाहरण हम लोगों के शास्त्रों में मिलता है। एक बार ये सनकादि 4 बंधु जन्म से जीवन मुक्त वैकुंठ में गए। अब किस लिए गए? वो जीवन मुक्त है, उनके लिए कोई कॉज इफेक्ट नहीं होता, अपनी मर्जी से गए। वहां जब गए तो वहां वैकुंठ में दरवाजे पर 2 वहां द्वारपाल थे और उन द्वारपाल का नाम था जय और विजय। उन्होंने देखा, कहां से आए हो, क्यों आए, चलो भागो यहां से, बड़े आए वैकुंठ में, पता नहीं कहां से टपक पड़ते। तो उन्होंने कहा कि देखो, वैकुंठ में रहते हो और तुम में अभी भी दूसरेपन की दुर्गंध है, इसीलिए तुम अब इस समय में वैकुंठ में रहने के अधिकारी नहीं हो, इसीलिए तुम 3 बार असुर योनि में पैदा होगे और फिर वही जाकर के आगे पहले हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, दंतवक्र इत्यादि और फिर बाद में जाकर के रावण और कुंभकर्ण, शिशुपाल, इन सभी रूपों में उन्होंने ही जन्म लिया है। माने आसुरी योनि में आने वाले कौन है? वो है जिनमें द्वैत का प्रभाव ज्यादा रहता है। देखो, इसीलिए यहां भगवान कहते हैं इनको मैं अनेक जन्मों में मूढ़ योनि में, और मूढ़ योनि कौन सी है? जिस योनि में परमात्मा का महात्म्य कम होता है और अपने मूढ़ का महात्म्य ज्यादा होता है, वो हो गई मूढ़ आसुरी योनि। तो इस मूढ़ आसुरी योनि में माम अप्राप्य एव, और भगवान को मानो यहां दर्द हो रहा है। देखो, मनुष्य का जन्म हमको भगवान ने अत्यंत कृपा, करुणा, अनुग्रह के कारण दिया है। हम आपको ये बात खुल्लम खुल्ला बताते हैं, हमको अपने कर्मों के फल के बदले में मनुष्य जन्म नहीं मिलता। मनुष्य जन्म मिलता है भगवान की अहेतु की कृपा के कारण। जब उन्होंने हमको अहेतु की कृपा के कारण ये मनुष्य जन्म दिया है और यहां आने के बाद ये अपेक्षा हमसे रखी जाती है कि यहां आने के बाद हम अपने जीवन का उद्धार करें और परमात्मा में समर्पित हो जाए। लेकिन माम अप्राप्य एव,
लेकिन मुझे प्राप्त करने के स्थान पर ततो यान्ति अधमाम गतिम, ये मनुष्य जन्म में आने के बाद भी ये आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं अत्यंत अधम गति के लिए पूरे जीवन में प्रयत्न करते हैं। इसलिए यह जो नरक और स्वर्ग की बात है हमारे शास्त्र में, इनको काल्पनिक मत समझना। एक बार कठोपनिषद का हमारा कहीं विचार चल रहा था, तो एक सज्जन ने हमको आके पूछा प्रश्न कि स्वामी जी, ये जो स्वर्ग नरक की बात जो आती है अपने शास्त्रों में, वो असली है कि काल्पनिक है? हमने कहा शास्त्र को रखो बगल में, स्वर्ग नरक को रखो बगल में, ये बताओ ये जो दुनिया है अपनी अगल बगल की, ये असली है कि काल्पनिक है? हाँ, ये तो असली है। हमने ये जब तक असली है तब तक के स्वर्ग नरक भी असली है। ये कल्पना के क्षेत्र में रख मत रहना। नहीं नहीं, ये तो पुराणों में हम लोगों को डराने के लिए रखा है। नहीं, हम जाके नहीं आए। देखो, पद्म पुराण में चाणक्य नीति में वर्णन आता है कि कोई आदमी ताजा ताजा नरक से आया हो या स्वर्ग से आया हो तो उसके क्या लक्षण? कहते हैं अत्यंत कोप कटुकाच वाणी, जो अत्यंत कोपी है, हर चीज में गुस्सा गुस्सा गुस्सा, अत्यंत कोपहा कटुकाच वाणी, और वाणी में कड़वाहट, एकदम लथपथ है। किसी के भी साथ बोलेंगे तो ऐसी कड़वाहट कि तेरा सत्यानाश हो जाए। और तीसरी बात, दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम, अत्यंत दारिद्र्य विचार। दारिद्र्य विचार का तात्पर्य है दांत साफ करके पेट को भरने वाले। कभी भी उनके मन में दान धर्म और अच्छी प्रकार से पैसा खर्चा करना आता ही नहीं। पकड़ के रखेंगे। दारिद्रता च और स्वजनेषु वैरम, जो अपने लोग हैं उन्हीं के साथ झगड़ा करते रहेंगे। पति होगा तो पत्नी के साथ, पत्नी होगी तो पति के साथ। तो जो पति पत्नी झगड़ा करते हैं वो ताजे ताजे नरक से आए हुए हैं। भैया अपन की बात नहीं, हम शास्त्रों की बात बता रहे हैं। क्योंकि स्वजनेषु वैरम, अपने ही लोगों से वैर करेंगे। यदि शादी होकर के लड़की समझो गई अपने ससुराल, तो वहां जाने के बाद उसके ऊपर में अत्याचार शुरू हो जाएगा। तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया था, हमारे यहाँ तो ऐसा है। समझ लेना कि ये अभी आए वहां से लौट के। स्वजनेषु वैरम और नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, और हमेशा वो गंदे प्रकार के कार्यक्रमों में अपने आप को लगाते हैं। और कुलहीन सेवा, उनका जो सेवा का क्षेत्र होगा वो उच्च दर्जे का नहीं होगा। गंदे लोगों में जाकर के अपने जीवन को बर्बाद करेंगे। चिन्नानि देहे नरक स्थिता नाम, तो जो नरक से रह करके आए उनके जीवन में ये 4 चिन्ह होते हैं। लोगों में मत देखना। और पद्म पुराण में भी ऐसा ही विचार आता है। वहां कहते हैं कार्पण्य वृत्ति स्वजनेषु निंदा, कुचैलता नीच जनेषु भक्ति, अतीव रोषः कटुकाच वाणी, नरस्य चिन्हम नरकागतस्य। नरकागतस्य, जो नरक से आए हुए व्यक्ति है उनमें ये 4 चिन्ह होते हैं। एक तो कार्पण्य वृत्ति, कंजूस मक्खी चूस। यदि दूध में मक्खी गिर गई तो उठा करके दबा करके दूध निकाल कर फिर फेंकने वाले, उसको कहते हैं कंजूस मक्खी चूस। कार्पण्य वृत्ति, स्वजनेषु निंदा, और अपने की ही सबके सामने निंदा करना। इसका एक आपको उदाहरण बताएं। आपको कई बार हम लोग मजाक में बिना समझ के, भले हमारे मन में दुर्भावना नहीं हो लेकिन उसका प्रभाव गलत ही होता है। कैसे? कई बार मजाक में हम लोग किसी की हमेशा गलतियां देख करके मजाक उड़ाते रहते हैं। चाहे घर में लड़की हो, लड़का हो, बहू हो, बेटी हो, और ऐसे हमेशा मजाक उड़ाते स्वभाव बन जाता है। और फिर उस व्यक्ति को हमेशा नीचा दिखाने में आनंद आता है।
लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिसको हम अपने शब्दों के द्वारा नीचा दिखा रहे हैं उस पर क्या बीत रही है, इसका कभी विचार नहीं करते। देखो, ऐसा जिसका जीवन है वे ताजे ताजे नरक से आए हुए हैं। स्वजनेषु निंदा, कुचैलता, नीच जनेषु भक्ति, अत्यंत अस्वच्छ, ना तो उनके कपड़े ठीक ठाक हो गए, ना तो नहाने धोने का नाम है। नहाने की गोलियां मिलती है आजकल। मुझे एक बच्चे ने बताया था, बोले स्वामी जी आजकल मालूम है कितनी प्रगति हो गई। हमने कहा इंटरनेट आ गया, बोले कुछ भी नहीं। तो हमने कहा फिर आउटर नेट आ गया, बोले ये भी कुछ नहीं। तुम बताओ, बोले सर दर्द की गोली होती है ना, होती है, पेट दर्द की होती है, बोले उसी प्रकार से नहाने की भी गोली होती है, गोली खा लो, नहाने की जरूरत नहीं। तो कुचैलता, नीच जनेषु भक्ति, हमेशा निम्न प्रकार के गंदे लोगों में रहना, अतीव रोषः कटुका च वाणी, हमेशा गुस्सा 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 और कड़वाहट, ये जिसके जीवन में है उनका पहला एड्रेस नरक रोड नंबर 27, कुंभी पार्क, वहां ये रहने वाले थे, अब यहां आ गए। और उसके विरुद्ध जो स्वर्ग से आए हैं, जिन्होंने मनुष्य देह प्राप्त करने के पहले स्वर्ग में रहे हैं, उनका वर्णन आता है। स्वर्ग स्थितानाम इह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि वसंति देहे। जो व्यक्ति स्वर्ग से होकर आया है उसमें 4 प्रकार के चिन्ह होते हैं। कौन से 4 प्रकार के चिन्ह? दानम प्रसंगो, मधुरा च वाणी, देवार्चनम, ब्राह्मण तर्पणम च। 4 बातें उसमें स्वाभाविक होती है। पहली बात है दान प्रसंग। वो व्यक्ति दान धर्म करने में बड़ा आनंद मानता है। जिस व्यक्ति को, ध्यान से सुनना, देने में आनंद आता है उसके हृदय में भगवान जागृत है, और जिस व्यक्ति को लेने में आनंद आता है उसके हृदय में जीव जागृत है। जीव परिच्छिन्न होने के कारण प्राप्ति की इच्छा रखता है, और भगवान परिपूर्ण होने के कारण देने की इच्छा करते हैं। और इसीलिए जब जब हम अपने जीवन में कोई दान करते हैं स्वेच्छा से, तो कितना आनंद आता है। हमको तो कभी आया नहीं। तो दान प्रसंग और मधुरा च वाणी, बोलने में यदि मिठास हो तो आप घटिया भी वस्तु बेच सकते हो। व्यक्ति के वाणी में यदि मधुरता आ जाए तो कितने झगड़े अपने आप शांत हो जाएंगे। और मधुरता लाने का हम आपको एक टेक्निक बताते, जो टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं, आप भी करो। उससे 2 फायदे हैं, लेकिन मैं आपको एक ही बताऊंगा, दूसरा मेरा कॉन्फिडेंशियल है, वो नहीं बताऊंगा। तो फायदा ये है, और टेक्निक ये है, किसी भी व्यक्ति से बात करते समय उनको आदर से संबोधित करो। भगवान कहाँ से आए हो, प्रभु तबीयत तो ठीक है। कभी आप ऐसा कैसे, भगवान क्यों आए हैं? हाँ, वो टैली नहीं होता ठीक से। किसी को कहो प्रभु मार दूंगा, हाँ। यदि अपने वाणी में मधुरता लानी हो ना, तो संबोधन ठीक हो जाए। यदि संबोधन योग्य होगा तो संबोधन के बाद आने वाला वाक्य अपने आप मधुर हो जाएगा। और इसका जो दूसरा कारण है वो हम नहीं बताएंगे। तो दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, तीसरी बात देवार्चनम, और जिसके जीवन में भगवान की कथा प्रसंग, पूजा पोथी, भगवान के सामने दीपक जलाना, मंदिर में जाना, इसमें जिसको स्वाभाविक आनंद आता है वो। और चौथा लक्षण है ब्राह्मण तर्पणम च, जिसके जीवन में अपने शास्त्रों के अनुसार जो बातें बताई है उसके अनुसार जीवन को चलाना, इसका महात्म्य जागृत हो गया है। ये 4 लक्षण जिसमें है, वो व्यक्ति इस मनुष्य देह के प्राप्ति के पूर्व स्वर्ग में था। स्वर्ग में हम भी है। कैसे? हमने आपको एक बार बताया था, सुना था हमने।
शादी के बाद घर स्वर्ग होता है। सुना था हमने, शादी के बाद घर स्वर्ग होता है। लो, हमने शादी क्या कर ली, स्वर्गवासी हो गए। तो स्वर्ग में हम नहीं है क्या, हम तो स्वर्गवासी है। तो पद्म पुराण में इसी प्रकार का विचार आता है। स्वर्ग स्थिता नाम यह जीवलोके चत्वारि तेषां हृदये वसंती दानम प्रशस्तम मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। तो ये 4 गुण जिसके जीवन में है वो अभी अभी स्वर्ग से आया है। अब कम से कम हम जो लोग यहां सुन रहे हैं, अपने आप को समझाने के लिए ये 4 गुण जीवन में ले आवे। सबके प्रति आदर रखें, जो जितना हो सके अपने पास सबके साथ शेयर करें। जो खूब इकट्ठा करके मर जाते हैं ना, उनकी अगली योनि में वो नाग बनते और नाग बन करके उस पैसे के ऊपर में जाके बैठे। तो दान प्रशस्तम मधुराचवाणी देवार्चनम और ब्राह्मण तर्पणंच। इस प्रकार से आसुरीम योनि मापन्ना बूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। उससे भी अधम गति को वो प्राप्त हो जाते हैं। इसका सबका निचोड़ क्या निकला, इसका सबका निचोड़ अब 21वें श्लोक में बताते हैं। इस श्लोक को विस्तार से कल देखेंगे। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। एक बार हम बच्चों के साथ ये 16वां अध्याय के कुछ श्लोक ले रहे थे और ये श्लोक पढ़ा कि नरक को जाने के लिए 3 प्रकार के दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो अब बच्चे बच्चे हैं, जैसा हमने ये वाक्य पूरा किया, एक बच्चा, स्वामी जी क्या है, हमको प्रश्न है, पूछो क्या प्रश्न है। यदि नरक में जाने के 3 दरवाजे हैं तो स्वर्ग में जाने के कितने दरवाजे? हमने कहा 1 दरवाजा है। अब वो चुप हो गया। दूसरा, ऐसा क्यों? बच्चे के प्रश्न की कोई अंत थोड़ी है। स्वर्ग में जाने के लिए 1 ही और नरक में जाने के लिए 3, ऐसा क्यों? तो हमने कहा हमको नहीं मालूम है, किसी को मालूम है? तो चौथा बच्चा कहता मुझे मालूम है क्यों, नरक में जाने के लिए भीड़ बहुत होती है इसलिए 3 दरवाजे। स्वर्ग में भीड़ नहीं होती तो 1 ही दरवाजा काफी है जहां भीड़ होगी वहां ज्यादा दरवाजे। तो त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। देखो, ये काम, क्रोध और लोभ ये हमेशा अनात्म वस्तु को लेकर के होता है। देखो, हमको 2 प्रकार से कामना होती है। एक तो जो वस्तु अप्राप्य है उसके प्राप्ति की कामना, और जो वस्तु प्राप्त है उसके क्षेम की कामना। जैसे हमको हमारा देह प्राप्त है तो हमारे देह की कामना हमको नहीं होगी, क्योंकि हमारा देह हमको प्राप्त है ही। जैसे ये घड़ी हमको प्राप्त है तो हमको हमारे घड़ी की कामना नहीं होगी। फिर घड़ी को लेकर के कैसी कामना हो सकती है? ये कामना हो सकती है कि मेरी घड़ी चोरी न जाए, मेरी घड़ी हमेशा बनी रहे, वो खराब न होवे। इसी प्रकार से हमको अपने देह को लेकर के कामना नहीं होगी, क्योंकि हमको देह मिल गया है। लेकिन इस देह को हमने परिच्छिन्न स्वीकार करने के कारण ये कामना बनेगी, ये देह हमेशा जवान रहे, बूढ़ा नहीं होवे। लेकिन देह बूढ़ा होगा। देह का कारण ही ये है कि बूढ़ा होने के लिए, दूसरा कोई कारण नहीं। और फिर ये देह में रोग आएंगे और हम चाहेंगे कि हमेशा निरोगी रहे। यदि हमेशा निरोगी रहना है तो जिंदा मत रहो। कभी सुना है क्या मुर्दे को कैंसर हुआ है?
कभी सुना है कि मुर्दे का बीपी हाई गया? हाँ। तो यदि हमको रोग होते हैं ना तो अच्छे लक्षण है, अभी जिंदा है। तो जो कामना है वो हमेशा अनात्म वस्तु के बारे में होती है, या किसी वस्तु को हमने अपना स्वीकार किया है तो उसके क्षेम के बारे में होती है। तो इसका तात्पर्य क्या निकला? जब तक हमारे अंतःकरण में जगत के वस्तुओं के प्रति तीन बातें बनी हुई है, तब तक के हमारे अंतःकरण में कामना का साम्राज्य हमेशा बना रहेगा। तो कौन सी तीन बातें अनात्म वस्तु के बारे में? पहली बात यह है कि वो वस्तु सुख का स्रोत है, सुख हमको उस वस्तु से मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, मैं दुखी होने का कारण यह है कि वो वस्तु मुझे नहीं मिली। तीसरी बात, उस वस्तु के प्राप्ति के लिए जो भी करना हो उसी को पुरुषार्थ कहेंगे। ये तीन बातें जब तक हमारे अंतःकरण में जगत के वस्तुओं के बारे में होगी, तब तक के हम अपने आप को अंतर्मुखी नहीं बनाएंगे। जब अंतर्मुखी नहीं होंगे तो ज्वालामुखी होंगे। तो हमारे हमेशा मन में यही चलता रहेगा, अभी ये चाहिए, फिर वो चाहिए, फिर ऐसा चाहिए, फिर वैसा चाहिए। हम लोग अपने जीवन को जरा टटोल के देखें, बचपन से आज तक कितनी वस्तुओं की प्राप्ति के लिए हम कितने बार रोए धोए परेशान हुए। बचपन में यदि अपना गला खराब है और मम्मी ने कह दिया है कि चॉकलेट मत खाना, आइसक्रीम मत खाना, तो मम्मी के ऊपर स्क्रीम करने को तैयार है। बड़े हो गए, ठीक है जो मर्जी आए करो। उसके बाद आइसक्रीम से मन हट गया, फिर दूसरी चीज में लग गया। उसको मना किया, फिर गुस्सा आया, उसकी मुँह मिली, उसके निकले। अपने अंतःकरण की ये जो कामना है, एक ही कामना है, वही भिन्न भिन्न विषयों को पकड़ करके भिन्न भिन्न रूप धारण करके हमारे सामने आती है। इसीलिए अपनी कामनाओं को पूर्ण करके जीवन में शांति मिलेगी, ये असंभव है। देखो, कामना को हम जीत सकते हैं केवल विचार के द्वारा। अविचार के द्वारा कामनाओं का जन्म होता है और विचार के द्वारा ही हम कामनाओं के परे जा सकते हैं। अन्यथा ये कामना हमको जिंदगी भर नचाएगी। इसलिए ये काम 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 सुबह से शाम तक उसी में लगे हुए हैं। और जब हमारी कामना पूरी नहीं होती किसी कारण से, तो जिस कारण से हमारी कामना पूरी नहीं होती उस कारण के प्रति हमारे मन में क्रोध निर्माण हो जाता है। देखो, अभी मैं कहाँ गया था, हिंदुस्तान की बात है, कहीं एक लड़का बड़े जोर से दौड़ भाग करके जा करके लड़की को किसी से कोई बोलने वाला था। उतने में वो सिग्नल ऑन हो गया, फिर बस गई, फिर कार गई, फिर ट्रक गया, और वो उसको नहीं बोल पाया और इधर ही खड़ा रह करके ऐसा जोर जोर से खटखट कर रहा था। तो मैंने कहा, भाई क्या हो गया, कुछ लग गया क्या? बोले देखो ना, मुझे मिलना है। वो बीच में कितने आ गए। माने जितनी हमारी कामना तीव्र होगी उतना दुगुना तीव्र हमारा क्रोध होता है, क्योंकि वो रिबाउंडेड है, परवर्टेड है। यदि हमारे मन में 1 किलो की कामना होगी तो क्रोध, यदि कामना की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध 2 किलो का होगा। यदि हमारे अंतःकरण में कामना होगी ही नहीं तो हृदय में क्रोध का आना असंभव है। और इसीलिए एक बात समझ लेना, जब जब हमारे अंतःकरण में क्रोध आया तब तक हमारी कोई ना कोई कामना अपूर्ण रही। इसके कारण एक सज्जन हमको मिलने आए थे, उनकी यही प्रॉब्लम, स्वामी जी सब कुछ ठीक ठाक है, पता नहीं मुझे क्यों डिप्रेशन आ गया, क्यों फ्रस्ट्रेशन आ गया। हमने कहा, प्रभु आप झूठ बोल रहे हो। बोले नहीं स्वामी जी, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा,
हमने कहा क्या हमारे से झूठ बोलने के गवर्नमेंट ने मना कर दिया है क्या? बोले नहीं, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, सब कुछ ठीक है फिर भी डिप्रेशन आ गया, इम्पॉसिबल, कुछ छुपा रहे हो। नहीं स्वामी जी, मैंने ठीक है फिर डिप्रेस रहो, अच्छी बात है, आप कुछ बता नहीं सकते। हमने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, हम नहीं बताएंगे। स्वामी जी अच्छा बोल ही देते, बोल दो। परेशानी क्या थी? परेशानी ये थी, मेरा और मेरे पत्नी का एक चीज को लेकर झगड़ा हुआ। वो चाहती है रोज मैके जाए, मैं कहता हूं वहां जाने में क्या है, उसी को लेकर के रोज झगड़ा झगड़ा और हम लोग परेशान हो गए। लेकिन वो सुधरती नहीं, मानती नहीं, तो मैं क्या करूं? हमने कहा कि यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं भी उसके मायके जाता, फ्री में खाना मिलता। क्यों प्रेस्टीज इशू बना रहे हो? देखो ये क्रोध का कारण यही है। मैं कहता हूं मेरी बीवी अपने मैके क्यों जाए, तो क्या आपके मैके जाएंगे? इस चीजों को छोड़ो, किसी में दुराग्रह मत करो, ये कल्पना ना करे ऐसा होना ही चाहिए। ऐसा दुराग्रह ही इस क्रोध का जन्मदाता होता है। इसीलिए काम क्रोधस तथा लोभा तस्मादेतत् त्रयम् त्यजेत्। इसके जो भिन्न पहलू है इसको हम कल देखेंगे, और कल ही पूर्णाहुति होगी। कल भगवान की दया से इस 16वें अध्याय को हम पूरा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।